शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, उपनिषदों का अभिप्राय त्याग में है और परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार में। वेद के 4 भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य। संसार में फंसे हुए जो जीव हैं वह उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। जो उपनिषदों में बताया है वही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत में बताया है। श्री सुखदेव जी साक्षात उपनिषदों की प्रतिमूर्ति हैं। वह ज्ञान को, त्याग को, भक्ति को आत्मसात कर चुके हैं। वो जानते हैं कि जो मनुष्य साधारण पान सुपारी नहीं छोड़ सकते, वो 2-4 घंटे बैठकर भगवान का भजन कैसे कर सकेंगे। क्योंकि वह सब काम, क्रोध आदि विकारों से घिरे हुए हैं। लोभ से, मोह से, अहंकार से घिरे हुए हैं। जो काम सुख का उपयोग करता है वो राम सुख का उपयोग नहीं करता। यदि वो करता भी है राम सुख का उपयोग तो उसको उसका आनंद मिलता नहीं है। मनुष्य योग अभ्यास भी नहीं कर पाता। हर मनुष्य को योग अभ्यास करना चाहिए जिससे जीवन में श्रेय की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। पर याद रखना, योग अभ्यास में जो भ्रष्ट होता है वो रोगी बनता है, सदा रोगी रहता है। और ज्ञान मार्ग में जो भ्रष्ट होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। और भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह संसार में आसक्त बनता है। कलियुगी मनुष्य योग अभ्यास नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी मानसिकता योग अभ्यास की नहीं। इसलिए ये सब बातें सोच करके व्यास भगवान ने भागवत शास्त्र की रचना की, कलियुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि व्यास भगवान की एक मानसिकता है और वह मानसिकता यह है
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मानसिकता है, चाहे ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हों, चाहे योग मार्ग पर चलने वाले हों, चाहे भक्ति मार्ग पर चलने वाले हों, चाहे कर्म मार्ग पर चलने वाले हों, यह सभी सुखी हों। इसलिए संत भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हुई। और संत आगे भी प्रार्थना करते हैं, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। स्वयं प्रार्थना करते हैं, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीश। और प्रार्थना करते हैं, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम और प्यार, हृदय में गंभीरता, सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। प्रभु जी हमें न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको ना है। श्री सतगुरुदेव भगवान से विनय करूं कर जोर, भूल चूक सब गलतियां क्षमा करो प्रभु मोर। कहाँ से आया कौन में है परमात्म कौन, इनको ठीक लखाए जो सतगुरु कहिए तो। सतगुरु किसे कहते हैं यह भी बता दिया। कहाँ से आया कौन में है परमात्म कौन, इनको ठीक लखाए जो सतगुरु कहिए तो। जड़ चेतन की गांठ को सतगुरु से ले खोल। जिज्ञासुओं को आगे आदेश दिया, संतों ने कहा निवेदन करते हुए, जड़ चेतन की गांठ को सतगुरु से ले खोल, चेतन को निज रूप लख सदा शिवो हम बोल। चेतन को निज रूप लख सदा शिवो हम बोल। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भागवत विषय का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।